साथ दिया था और भारत को आजाद करने के लिए कोई भी पहल नहीं की। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये वही विचारधारा के लोग। आज दुर्भाग्य से, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया ही हुआ प्रजातंत्र है, जिसमें अंबेडकर जी जैसे और अनेकों देश के नेताओं ने योगदान दिया, आज उस प्रजातंत्र पे भी कब्जा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। मत भूलिएगा और मत सोचिएगा कभी कि वोट जब तक डर रहा है तो प्रजातंत्र जिंदा है। मैं कहता हूं इस बात को, वोट तो चीन में भी डरता है। चीन में एक ही पार्टी है जो राज करती है और उसने भी घोषणा कर दिया उसी वोट के माध्यम से कि अपने जीवन भर अभी जो उनका प्रधानमंत्री है वो बना रहे। रूस बहुत बड़ा देश है, वहां भी वोटिंग होता है, वहां भी एक पार्टी बचा है, वो भी कह रहा है कि जब तक है तब तक इसी को हम लोग रखेंगे और किसी को नहीं करेंगे। वोट प्रजातंत्र का एक प्रतिबिंब है, एक चेहरा है, वो पूरा प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तब रहेगा जब हम पूरे देश में आजादी, अपने बात को रखने की आजादी, अपने धर्म को पालन करने की आजादी। अगर आप गांव में रहते हैं यहाँ, तो सत्ता देवता है कि नहीं है आपके यहाँ? कठोरी पूजा मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? मना रहे हैं। इसको रखना है, इन परंपराओं को नहीं रखना है। यही प्रजातंत्र है कि जहां जो पुरातन समय से चली आ रही सभ्यता और सोच के हिसाब से व्यवस्था बनी हुई है, हम उसको कायम रखना चाहते हैं। और आज जो सरकार में लोग जो बैठ गए हैं, जिन्होंने देश की आजादी के समय काम नहीं किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विश्व युद्ध समय हो रहा था, हमारे देश का कोई व्यक्ति वहां लड़ने तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे देश को आजाद करने की बात आप नहीं कहोगे। इन लोग पिटा रहे थे अंग्रेज और जो उनके साथी थे, जो हमारे देश के ऊपर हुकूमत बना लिए थे, इन लोग हार रहे थे, वो युद्ध को हार रहे थे। और जर्मनी जैसा देश, हिटलर, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने सुना कितनों ने नहीं सुना, बहुत बड़ा तानाशाह था, बहुत लोगों को मरवा रहा था अपने यहाँ, जाति को देख के, लोगों को देख के। क्या कहते हैं, गैस दे दे के उन लोगों को कमरा में बंद करके मरवा रहा था। 10, 20, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों को मरवा रहा था। उस समय जब अंग्रेज नहीं सक रहे थे और उन्होंने देश में कहा, कांग्रेस से भी कहा, हमारे भारत में कहा कि हमको सिपाही चाहिए लड़ाई करने के लिए, तो कांग्रेस थी जिसने कहा कि हमारे देश को आजादी दोगे तब हम आते हैं साथ में तुम्हारे लड़ने के लिए, वरना नहीं। और आज जब लोग सत्ता में हैं, इनके दादा परदादा, उस समय के नेता उनने कहा कि भेजो भेजो भेजो। ये ये अंतर उनमें और कांग्रेस पार्टी में है, और वो कांग्रेस पार्टी के विचारों का खून आप हम सब में है। और वो जब तक विचारों को सींचता रहेगा, इस देश को सींचता रहेगा, ये देश बचा रहेगा। वरना इस देश में भी क्या हो सकता है, हम आज अपने गांव में रहते हुए हम सोच भी नहीं सकते। हमारा तो जीवन अपना है, हम गांव में रहते हैं, सुबह उठते हैं, दिनचर्या में लग जाते हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं उनके लिए हम पहल करते हैं। अभी मरिया से आया कि हमारा सोलर पैनल काम नहीं कर रहा, झिरमिट्टी से आया कि राशन दुकान में दिक्कत हो रही है, इसके लिए हमने पहल किया। हमारे तो सोच में ये है ही नहीं कि देश में प्रजातंत्र प्रभावित हो सकता है। आपका कोठार पूजा ये प्रभावित हो सकता है, सरना पूजा प्रभावित हो सकता है। कोई कह सकता है कि नहीं, अब हम कहेंगे ऐसी पूजा होगा, एक पूजा होगा पूरा देश में, या आपका जो समाज है, सभ्यता है, हम इसको नहीं होने देंगे। ये ऐसा
आज होने की स्थिति देश में बन जा रही है। हम लोग अपने जीवन में अपनी समस्याओं तक रह जाते हैं और नहीं सोच पाते कि क्या हो सकता है। मोर साहब कहाँ कुछ हुआ थे जी, ये बाबा तो आए कि चीन कर बात बताई, रूस कर बात बताई, मोर यहाँ तो कुछ नहीं होते। वो जब ढूक जाए देकर ले तो हम का जाना अजय ढूके बार कर रहे थे देकर सोच के वो के रोकना है तब तो सका तो भिड़िया है ढूक के और हमारे सब छेरी मन ला खाए दे देकर बाद में जागा के अरे उनका तो नहीं छेके ना सोचे कि भाई क्या पता कुछ होने की नहीं होगी, बड़ा भूल होते। और उससे बचाने के सोच वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के विचार से जुड़े लोग उदयपुर में सालों से बसे हुए हैं और आज तक उस सोच के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए निभाते चले आ रहे हैं। वैसे उदयपुर में जब आने का मौका लगता है तो हम लोग मन में प्रणाम करते हैं। आप लोग को महसूस नहीं होता होगा कि कितना हम लोग को हल्का लगता है कि ऐसा भी क्षेत्र है हमारे जिले में, हमारे देश में, जहां लोग एक होके सारी समस्याओं के लिए साथ रहते हैं। तो ये विचारों से जुड़ के कांग्रेस की अपनी एकता को हमेशा बनाए रखिएगा, यही मैं आप लोगों से आज निवेदन करूंगा। बाकी बातें हैं बालकृष्ण पाठक जी ने बताई, प्यार से हम लोग इनको मल्लू बोलते हैं, कई लोग मल्लू दादा बोलते हैं। बहुत मिलनसार है। अभी आप देखिए कैसे लोगों से गला मिल रहे थे, छोटा बड़ा सबसे गले मिल रहे थे। तो उनका एक चेहरा है मिलने वाला, आप जब भी जाइएगा देखिएगा कि बहुत प्रेम से मिलते हैं। लेकिन एक और उनका चेहरा है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। इसके पहले जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो सारा का सारा सीट कांग्रेस जीता, सारा का सारा। और उसके पीछे कांग्रेस के लिए जब ये काम करते हैं तो थोड़ा कड़क वाला भी रहता है। ये था नहीं, कांग्रेस का काम करना है, जिम्मेदारी अगर हमने लिया है तो उसको निभाना भी है। अगर इसने नहीं जोते थे अल्लाह धरे ही हमार तो देखिए कि भाई बढ़िया ने जोता थे कि नहीं, कि ऊपर फोकस अध्यक्ष पार्टी चुन के हम अल्लाह दहीन है। एक ये नया व्यवस्था उदयपुर का जो बात आई, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया